हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने प्रीवियस अपने 3 लेक्चर्स में काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, उसके न्यूमेरिकल्स एंड देन उसके बाद इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना। आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कैलकुलेटिंग मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। आप स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करके कैसे मीन को यानी कि एक्स बार को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर आपको सिर्फ मीन निकालना है ओनली बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, वहाँ पे आप प्रीवियस जो फॉर्मूला आपने लर्न किया था जो कि था समेशन ऑफ एक्स एफ अपॉन समेशन ऑफ एफ, ये आप वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आपके न्यूमेरिकल में दिया गया कि कैलकुलेट मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि स्टेप डेविएशन मेथड से हम कैसे मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम एक न्यूमेरिकल देखें स्टेप डेविएशन मेथड के लिए, हम प्रीवियस भी हमने इसी पे डिस्कस किया था, तो चलो इस पे डिस्कस करते हैं। पहले हम इस न्यूमेरिकल को जो हमको कंटिन्यूअस सीरीज़ में दिया है, इसको हम पहले प्रीवियस फ़ॉर्मूला से हम सॉल्व करते हैं, ताकि हमारे जो आंसर्स हैं वो टैली हो जाएँ कि वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले अगर जब हम प्रीवियस से निकालेंगे, तो प्रीवियस में आपको पता है कि आपको क्या करना होता है, सबसे पहले मिड पॉइंट निकालना होता है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? येस, वेरी गुड। इसको हम लोअर क्लास लिमिट को अपर क्लास लिमिट को प्लस करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं 2 से, उससे हमारा जो मिड पॉइंट है वो आ जाता है। ये सारे जब हम मिड पॉइंट निकाल देंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सएफ निकालते हैं। एक्सएफ में क्या करेंगे, मिड पॉइंट को और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद एक्सएफ का समेशन करेंगे और फ्रीक्वेंसी का समेशन करेंगे और हमारा मीन यहाँ पे आ जाएगा 67। ये तो हो गया हमारे प्रीवियस मेथड से, जब हमको हमारे जो न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, हमको सिर्फ लिखा हुआ है कैलकुलेट मीन। अगर सिर्फ आपको लिखा हुआ है कि कैलकुलेट मीन आपको एक्स बार निकालना है, वहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि किस वे से निकालना है, आप उसमें स्टेप डेविएशन भी यूज़ कर सकते हो या नॉर्मल मेथड भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर क्वेश्चन में वहाँ पे दिया हुआ है कि आपको स्टेप डेविएशन मेथड से ही निकालना है, अगर आप इस मेथड से निकाल देते हो वहाँ पे मीन और आपका आंसर भी ठीक आता है, बट फिर भी आपको उसके 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि स्टेप डेविएशन से निकालो, अगर आप उससे नहीं निकालते तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो चलिए, अब हम देखते हैं कि स्टेप डेविएशन का फ़ॉर्मूला क्या होता है जो कि आपको चाहिए मीन निकालने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे हम देखें एक्स बार, जिसको हम मीन बोलते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ डी कैपिटल एन इंटू आई। अब ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए कॉपी पे, ठीक है? इसके बाद ए होता क्या है हमारे पास? ए होता है हमारे पास एज़्यूम्ड मीन। ये सब कैसे निकालते हैं, ये मैं इन नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूँगा आपके साथ। एज़्यूम्ड मीन, एफ का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी, डी का मतलब हुआ डेविएशन फ्रॉम एज़्यूम्ड मीन। डी हम कैसे निकालते हैं? एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय आई, और आई हमारा क्या होता है यहाँ पे? क्लास साइज़। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। क्या फॉर्मूला है? एक्स बार इज़ इक्वल टू कैपिटल ए plus sigma fd divided by n into I. This is the formula for calculating mean by step deviation method. अब हम न्यूमेरिकल जो हमने प्रीवियस लिया था हम वही लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाल दी, मिड पॉइंट निकाल दिया, क्योंकि ये तो चाहिए ही हमको। अब यहाँ पे हमको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे और क्या चीज़ चाहिए, सबसे पहले हमको चाहिए एज्यूम्ड मीन। अब एज्यूम्ड मीन आप कैसे निकालोगे? एज़्यूम का मतलब हुआ आपको एज़्यूम करना है, प्रेडिक्ट करना है कि मीन हम क्या ले सकते हैं। सबसे बेस्ट वे क्या है इसका एज़्यूम मीन को डिटेक्ट करने का? ये जो मिड पॉइंट है ना आपका, ये जो एरे है आपके पास, इसकी जो मिडल वैल्यू है ना, वो हमेशा आपका एज़्यूम्ड मीन होगा। अब मिडल वैल्यू कैसे पता चलेगी आपको? यहाँ से कैलकुलेट करना है, 1, 2, 3, यहाँ पे 4, ये 4th पे लाई कर रहा है, 1, 2, 3 ये 4th पे लाई कर रहा है। हमारा एज्यूम्ड मीन हो गया यहाँ पे 67। अगर आपको नहीं समझ आता है, वीडियो को रिवर्स करके आप दोबारा से ये देख सकते हैं। हमारा एज्यूम्ड मीन यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, 1 सेकेंड। यहाँ पे हमने लिख लिया हमारा एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन आ गया हमारा 67। 67 आ गया। अब हमको चाहिए सिग्मा एफ डी। अब यहाँ पे देखिए हमने डी कैसे निकाला, क्योंकि हमारे पास डी का मतलब क्या था, हमारा डेविएशन फ्रॉम मीन। हमने यहाँ पे सबसे पहले एज्यूम्ड मीन ले लिया। अब डेविएशन हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय आई। एक्स क्या है यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट, ए क्या है हमारा यहाँ पे एज्यूम्ड मीन, और आई क्या है हमारा
डिफरेंस इन द क्लास साइज। ये जो हमारा क्लास इंटरवल है इसके बीच में डिफरेंस कितना है, इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। सो यहाँ पे हम कैसे d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, d इज इक्वल टू x कितना है हमारे पास 61 माइनस a कितना है 67, उसको डिवाइड करेंगे हम 2 से, सो हमारा -3 आ जाएगा। सिमिलर ये सारे स्टेप्स में हम फॉलो करेंगे एंड इससे हमारी जो d की वैल्यू है सारी वो निकल जाएगी। हमारी d की वैल्यू भी निकल गई। अब हमको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, एफ डी चाहिए हमको। एफ डी कैसे निकालेंगे, यस वेरी गुड, हम एफ को यानी कि 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 6 आ जाएगा, 8 को 2 से 16, 10 1 ज़ा 10, 6 0 ज़ा 0, 10 1 ज़ा 10, 8 2 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6। सो ये हमारे पास पूरा एफ डी आ गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका समीशन करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे समीशन लिखा हुआ है सिग्मा है। सो जब हम इसका समीशन करेंगे तो हमारे पास समीशन इसका आएगा 0, ठीक है। ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सो जो भी आपका न्यूमेरिकल होगा इसको आपको कैलकुलेट करना है प्रॉपर्ली, इसका समीशन इसको ऐड करना है सबको एंड यू हैव टू कीप इन माइंड नेगेटिव साइन को आपको ध्यान में रखना है। सो हमारा इसके पास समीशन आ गया यहाँ पे 0। अब हमारे को सब कुछ मिल गया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, एज्यूम मीन भी मिल गया हमको समीशन भी मिल गया एफडी का, और हमको एन तो पता ही है जो है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास एन है, और आई हमारा आ गया डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल, इसके बीच में डिफरेंस कितना है। सो चलिए अब हम वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे और हमारा आंसर देखते हैं कि प्रीवियस न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व किया उतना ही आता है या उससे अलग आता है। अगर अलग आया तो मतलब हमारा आंसर गलत है। एक्स बार इज इक्वल टू ए हमारा 67 है, प्लस सिग्मा एफ डी कितना है हमारा, समीशन ऑफ एफ डी कितना है 0 डिवाइडेड बाय एन कितना है हमारा 46, और आपको हमेशा बॉड मास यूज करना है, ठीक है, इनटू आई, आई कितना है हमारे पास 2, यहाँ पे आगे 67 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 46, 0 इंटू 2, 67 प्लस 2 0 0 एंड 67 प्लस 0 इज इक्वल टू 67। सो हमारा जो यहाँ पे मीन आ चुका है वो है हमारा 67, और जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था जो हमने नॉर्मल फॉर्मूला से कैलकुलेट किया था उसका भी हमारे पास एक बारी हम चेक कर लेते हैं उसको कितना आया था। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर आया हमारा, उसका भी मीन था हमारा 67। सो एक बारी जल्दी से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे इसको निकाला मीन को। हमने सबसे पहले फॉर्मूला नोट किया a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू आई, ठीक है। अब इसमें हम d कैसे निकालते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले एज्यूम्ड मीन कैसे निकालते हैं, एज्यूम मीन हो गया जो मिडिल वैल्यू होती है मिड पॉइंट की, यानी कि एक्स एरे में जो भी आपके पास मिडिल वैल्यू आ रही है, जैसे यहाँ पे आपके पास आ रही है ये 1 है 2 3, ये फोर्थ वैल्यू पे लाई कर रहा है, ये 1 2 3 ये फोर्थ पे लाई कर रहा है। सो हमारा एज्यूम मीन हो गया 67। डी हम कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट माइनस एज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल। सो मिड पॉइंट क्या था यहाँ पे आपके पास 61, माइनस किया आपने 67, डिवाइड किया आपने इसको आई से, यानी कि इसका डिफरेंस कितना था 2, हमारे पास डी आ गया। एफ डी निकाला हमने, मल्टीप्लाई किया इसको, और उसके बाद जब हमने फॉर्मूला में पुट किया हमारे पास हमारा मीन आ गया 67, जो कि स्टेप डेविएशन मेथड से। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ नॉलेज मिली तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आने वाले फ्यूचर में जितने भी लेक्चर्स मैं स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च के करूँगा उससे आपको कुछ नॉलेज मिल सकेगी। थैंक यू सो मच।